नमस्कार बच्चों। आप बहुत सी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जिनमें महत्तम समापवर्त यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF आपको निकालना रहता है। और इसके लिए आप केवल और केवल दो विधियां ही जानते हैं। या तो आप इन्हें गुणनखंड विधि से निकाल के ले आते हैं, और अगर कोई प्रश्न बहुत बड़ा होता है तो उस पर आप भाग विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अन्य कोई विधियां हम लोग नहीं जानते। आज हम एक आपके सामने ऐसी विधि लेकर के आ रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि आप 6 से 7 सेकंड के अंदर आप किसी भी प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और ये विधि हमारी सुपर फास्ट ट्रैक विधि है। इसे आप अगर एक बार समझ लेते हैं तो आप एक नहीं, जितने भी प्रकार के HCF के प्रश्न आते हैं उन सब के आंसर 100% जेन्युइन तरीके से निकाल लेंगे। हम यहाँ पर आपको सभी प्रकार के प्रश्नों को कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं एक उदाहरण के लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने एक प्रश्न के ऊपर। आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है। अब हम इसी प्रश्न पर आपको करके बताने वाले हैं। सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है 18 और 28 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। आप क्या करते थे, हम उन सब विधियों को जिक्र नहीं करेंगे और सीधे सीधे बताएंगे सुपर फास्ट ट्रैक विधि। तो सबसे पहले जिस प्रकार से आप इनका LCM ज्ञात करते थे, यानी आप यहाँ 18 लिख लेंगे, कामा लगा लेंगे और ये 28 लिख लेंगे। अब आपको ठीक जैसे हम लोग उसमें कॉलम बना के काटते थे उसी मेथड से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन न करना पड़े। सबसे पहले जो 2 या 3 जितनी भी संख्याएं होंगी उनको आप इसी रो में लिख लेंगे। उसके बाद ये खोज करेंगे कि ये दोनों संख्याएं किस छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले ये बस ध्यान रखना है, जो भी नंबर है जिस नंबर से आप डिवाइड करें उन जितनी भी संख्या उनसे डिवाइड होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर हम एक तो 18 ले रहे हैं और दूसरा 28 ले रहे हैं। तो 18 और 28 आप देखें तो ये दोनों जो संख्याएं हमारी हैं ये देखिए 2 से डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, दोनों। तो 2 9 18, 2 कम 2 और 2 8 2 चौके 8, यानी 9 और आपका 14 आ गया। अब आप देखें 9 और 14 कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों संख्याएं डिवाइड हों, यानी कॉमन संख्या से, और एक ही वो संख्या जिससे ये दोनों डिवाइड होंगी। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर अब कोई अन्य संख्या नहीं है जो 9 और 14 को काटे। तो बस जो दोनों संख्याओं को, यहाँ पर 2 हैं, दोनों को काटे, तो इसका जो महत्तम समापवर्त होगा वो हो जाएगा 2 × 1 यानी 2। अब आप देखेंगे आप किसी भी विधि से निकालें इसका आंसर यही निकलेगा। चलिए अब मैं 3 संख्या लेकर के आपको दिखाता हूं कि ये प्रश्न कैसे आप कर सकते थे। देखिए पहले 2 संख्याएं थी, अब हम यहाँ पर 3 संख्याएं ले रहे हैं। 3 संख्या यानी 20, 35 और 45 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। भूल जाइए आप कौन सी विधि लगा रहे थे पहले। आपको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर आप 20 लिख लें, उसके बाद 35 लिख लें और उसके बाद आप 45 लिख लें। और उसके बाद ये देखें ये तीनों संख्याएं किस संख्या से कट रही हैं। देखिए 2 से नहीं कट रही, 3 से भी हमारी संख्या नहीं कट रही, तीनों। एक संख्या है 5 जिससे ये हमारी तीनों संख्याएं कट रही। दिखाई पड़ जाता है आपको 5 से कटने का नियम, कि अगर उनका इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से जरूर कटेगी। देखिए 5 चौके 20, 5 सते 35, 5 9 45। अब आप देख रहे हैं 4 और 7 और 9, ये तीनों संख्याएं किसी भी संख्या से ऐसी नहीं है जो इन्हें काट सके। तीनों को केवल और केवल एक संख्या है जो इन्हें काट सकती है। इसका मतलब यहाँ पर 2 नंबर्स कॉमन मिले, वो कौन से हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इसका महत्तम समापवर्त होगा
यानी 5 इंटू 1 अर्थात 5, इसका महत्तम समापवर्त 5 होगा, है ना। आप बहुत आसानी से, चलिए मैं अब आपको एक वर्ड प्रॉब्लम लेता हूँ, इबारती प्रश्न करके दिखाता हूँ कि उनका आंसर आप बहुत जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। ये रहा एक प्रश्न, वह सबसे बड़ी लंबाई बताओ जो 24 मीटर, 32 मीटर और आपका 44 मीटर को पूरा पूरा नाम सके, नहीं नाप यहाँ पा होगा, ठीक है, नाप सके। ये प्रश्न हमारा हो गया। अब देखिए, जहाँ पर बड़ी से बड़ी आता है वहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्त। जहाँ छोटी से छोटी होता है वहाँ हम लोग निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 24 और 32 और 44 का आपको निकालना है HCF। आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने बताया आप तीनों संख्याओं में उस संख्या को चूज करिए कि जो इन तीनों को डिवाइड करती है। चूंकि देखिए 24 में इकाई अंक 4 है, 32 में 2 है और 34 में 4 है, तो ये 2 से तीनों संख्याएं डिवाइड हैं। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। सभी की इकाई का अंक फिर देख रहे होंगे 12, 16 और आपके पास 22। ये फिर 2 से कट रही तो आप फिर 2 काट देंगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 एक कम 2 एक कम। इसका मतलब 6, 8, 11। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को एक साथ काटे। अब देखिए 6 और 8 तो 2 से कट रहा, लेकिन 11 नहीं कट रहा। इसका यह मतलब हुआ कि अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 11, 8, 6 को काटे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है। इसका मतलब ये 3 गुणनखंड इसके कॉमन है, तो इसका मतलब इसका महत्तम समापवर्त क्या होगा, जो कॉमन थे 2 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये आ गया आपका 4। अब आप देखिए 4 यानी 24 जो है वो 4 से भी डिवाइड, 4 ही से डिवाइड है, 32 भी देखिए 4 से डिवाइड है और 44 भी 4 से डिवाइड है। यानी एक 4 मीटर का जो टुकड़ा है जो पूरा पूरा इसमें नापा जा सकता है, यानी 4 मीटर से 24 मीटर भी मापा जा सकता है और 32 मीटर और 44 मीटर भी मापा जा सकता। तो आपका रिक्वायर्ड जो आंसर होगा वो 4 होगा। चलिए अब मैं कुछ विशिष्ट प्रॉब्लम्स लेता हूं और आपको तुरंत करके दिखाता हूं। अक्सर इस प्रकार का एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है और आप थोड़ी सी गलती भी कर देते हैं। देखिए पूछा जा रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इसका मतलब इसमें 3 जुड़ा हुआ है, जिनमें कहे शेष बचे, उसका मतलब उन संख्याओं में 3 पहले से जोड़ा गया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में से 3 घटा करके उनका जो है महत्तम समापवर्त निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 39 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो हमारा 36 आता है और 84 में से 3 घटाते हैं तो 81 आता है। इसका मतलब 36 और 81 का मुझे महत्तम समापवर्त निकालना है। तो हम यहाँ 36 लिख लेंगे और यहाँ पर ये 81 लिख लेंगे। आपको मैंने क्या बताया था, बिल्कुल वही मेथड निकाल देना है। यहाँ पर 36 और 81, चूंकि आप देख रहे होंगे 36 और 81 ये दोनों संख्या 3 से देखिए डिवाइड हैं। 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 3 नम 27। अब मैं देखता हूँ दोनों संख्याएं पुनः 3 से डिवाइड हैं। 3 चक्कू 12 और 3 नवैया 27। 4 और 9 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 4 और 9 को डिवाइड कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। इसका मतलब इसके केवल 3 गुणनखंड हैं। कौन कौन से, तो इसका महत्तम समापवर्त हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, यानी वो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई आपका कितना होता है 9। तो आप 3 तिहाई 9 यहाँ पर लिख लेंगे। इसका मतलब वो संख्या 9 है जो आपका 39 और 84 को भाग करें तो सदैव 3 आपका शेष बचेगा। देखिए बिल्कुल वही प्रश्न आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे यदि 5000
191 और 5854 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो हमें इन दोनों में से 4 जो है माइनस करने पहले ही। चलिए, तो अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर देता हूँ तो 5187 बचेगा। तो 5187 पहले में बच गया और दूसरे में 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 5850। ठीक है ना, ये 2 संख्याएं बनेगी। अब देखिए 2 से तो इट कटती नहीं, तो हम 3 से देखते हैं। चूंकि 5 और 1 6, 8 6 14, 14 और 7 21 होता है, और ये 8 5 13, 13 और 5 18। इसका मतलब दोनों संख्याएं ये हमारी 3 से कटती हैं। तो हम सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। चूंकि 3 से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नविया 27। 3 से फिर कर लें तो 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 पचे 15। अब देखिए कोई भी संख्या इसमें 3 से ये नहीं कट रही हैं, दोनों नहीं कट रही। तो 3 से नहीं कट रही, 4 से कटेंगे नहीं, 5 से भी दोनों नहीं कटेंगे, 6 से भी नहीं कट रही, 7 से, देखिए मैं दूसरी देख लो, 7 14, 7 से भी नहीं कट रही। तो जब 7 से भी नहीं कट रही है, जो है 8 से भी नहीं कट रही, 9 से भी नहीं कटेगी, 10 से भी नहीं, 11 से भी 5 1 6, हाँ 11 से भी नहीं कट रही। तो इसका मतलब ये 13 से देखिए कट रही पूरी। चलिए मैं 13 से काट देता हूँ। तो 13 एकम 13 यहाँ कर देंगे तो 13 तिहाई 39 और 13 तिहाई 39 बच जाएगा। फिर 13 एकम 13, 6 बचेगा, 13 पचे 65, फिर 150 और 133 आ गया। 133 और 150। अब अगर आप इनके देखें, ये देखिए 5 का और 2 का गुणक है, और 133 किसी के उसमें नहीं आता। इसका मतलब 15, 150 और 133 किसी भी संख्या से, कामल संख्या से नहीं कट रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि इसका केवल और केवल गुणनखंड 1 हो सकता है। इसका मतलब जो इसमें 3 हमारे गुणनखंड आए, 3, 13 और 1 तो मैं इसलिए लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब इसका जो महत्तम समापवर्त है, जो HCF आएगा, वो 3 × 13 यानी 13 तिया 39, वो सबसे बड़ी संख्या 39 होगी। अगर हम 5191 और 5854 को अगर भाग करें तो सदैव उनको 4 बचेगा। तो देखिए आपने कितनी आसान से प्रश्न, आप किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप इस विधि का प्रयोग करके धड़ल्ले से आप उनके आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और हम आपको इसी तरीके से मज़ेदार ट्रिक्स लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।